Namaste, I am JVN Arjuare from Department of Social Science and Journalism, Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapit Women's University. प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने फिज़िकल ज्योग्राफी डिस्कस करी थी, फिज़िकल ज्योग्राफी की डेफिनेशन डिस्कस करी थी, साथ में हमने ये देखा था कि फ़िज़िकल ज्योग्राफी की ब्रांचेस क्या क्या होती है। सिलेबस के अकॉर्डिंग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो आज हम नेचर और स्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो बेसिकली अभी हम पूरा का पूरा फिज़िकल ज्योग्राफी के ऊपर ही पढ़ रहे हैं। फिज़िकल ज्योग्राफी का हम बहुत ही डिटेल में एनालाइज कर रहे हैं, फिज़िकल ज्योग्राफी को हम बहुत ही डिटेल में स्टडी कर रहे हैं। तो जो सबसे पहला हमारा सिलेबस में टॉपिक है वो है नेचर, और सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप। देखिए, सबसे पहले नेचर को समझने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप समझे एक्चुअली हमारा टॉपिक हमें क्या बोल रहा है। देखिए, फॉर एग्जांपल हर एक पर्सन का अलग अलग नेचर होता है, कोई बहुत रूड होता है, कोई बहुत काम होता है, कोई बहुत पीसफुल होता है। तो सेम ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का भी अपना अलग अलग नेचर होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ोगे तो उसका सारा नेचर क्या है, स्टैट्स के ऊपर बेस्ड है कि वो सारी की सारी कैलकुलेशंस करेगा, वो सारे का सारा स्टैट्स के अंडर में आएगा। अगर आप हिस्ट्री की पढ़ोगे वो पूरा का पूरा पास्ट है कि आपके पास्ट में क्या हुआ है, एंशिएंट कैसा रहता था, मतलब पूरा का पूरा हम बैक पास्ट में चले जाएंगे। एग्जैक्टली इसी तरीके से जब भी हम ज्योग्राफी की बात करते हैं, तो ज्योग्राफी की जब भी हम नेचर की बात करते हैं तो ये आता है एक वर्ड जिसे कहते हैं इंटरडिसिप्लिनरी, जिसका मतलब होता है कि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो चारों के चारों जो आपके पूरे के पूरे सराउंडिंग है उसको कवर करता है। मतलब इसका भी कुछ पार्ट इसमें है, इसका भी कुछ पार्ट में। ज्योग्राफी हम अर्थ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, अर्थ के बारे में, तो अर्थ में एनवायरनमेंट भी आएगा, अर्थ में आपके ओशियंस भी आएंगे, अर्थ में आपका कॉन्टिनेंट्स भी आएगा, आपके लैंडमास भी आएगा। मतलब आप ये देख सकते हो कि एक ये होल बॉडी है, इसके चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं और वो हर चीज़ को क्या कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है। तो जब भी एक बेसिक सी चीज़ें बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करके चलती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब उसका डिसिप्लिन एक ही है लेकिन उसके डिसिप्लिन के बहुत सारे क्या है, पार्ट्स है। तो जब भी हम आंसर राइटिंग करेंगे तो उसके अंदर ये एक की वर्ड होगा लिखना कि हमें बेसिकली ये लिखना है कि ज्योग्राफी का जो नेचर है वो इंटरडिसिप्लिनरी है। इंटरडिसिप्लिनरी वाले वर्ड को मतलब बहुआयामी है, बहुआयामी वाले शब्द को हम क्या करेंगे, उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करेंगे कि किस तरीके से उसके कितने सारे आयाम हैं। सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली हम स्कोप के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, जैसे हमने नेचर के बारे में पढ़ा वैसे ही अब हम स्कोप के बारे में पढ़ेंगे। स्कोप क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मैं ज्योग्राफी की टीचर हूँ तो मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ तो आगे जाके मेरी लाइफ में क्या स्कोप है, पहले मैं स्टूडेंट थी, फिर मैंने मास्टर्स करी, फिर उसके बाद मैं एक टीचर बन गई। टीचर बनने के बाद क्या हुआ, अब मेरा क्या स्कोप है, या तो मैं रिसर्च में जाऊँगी, या फिर मैं GIS में जाऊँगी, मैं रिमोट सेंसिंग में जाऊँगी, मैं आगे एसोसिएट बनूँगी, मैं आगे प्रोफेसर बनूँगी। तो मेरा जो कोर सब्जेक्ट है उसका आगे प्रोग्रेस कितनी है उसको क्या बोलते हैं, बेसिकली उसको स्कोप बोलते हैं। तो जब भी हम नेचर के बारे में समझते हैं और उसके प्रोग्रेस के बारे में समझते हैं, जब हम क्या समझ जाते हैं कि हमें फिजिकल ज्योग्राफी को किस तरीके से स्टडी करना है, ये हमारे लिए कितना यूज़फुल रहेगा फ्यूचर में। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो देखिए, नेचर ऑफ ज्योग्राफी में मैंने कहा जो मेन इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है आपका इंटरडिसिप्लिनरी। यही हमें समझाता है कि हमें ज्योग्राफी को किस तरीके से डिवाइड करना है। तो ये एक नेचुरल और सोशल साइंस के बीच में एक ब्रिज है। नेचुरल मतलब प्राकृतिक, सोशल साइंस, अब सोशल साइंस में कितने सारे सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री आता है, सिविक्स आता है, ज्योग्राफी आता है। और अगर इसे थोड़ा हाईटेक मतलब थोड़ा प्रोफेशनल टर्म में या फिर थोड़ा फॉर्मल टर्म में बोला जाए तो हम ये समझ सकते हैं कि जो ज्योग्राफी है वो बेसिकली लैंडमास से भी इंक्लूडेड है, वो ओशियन से भी इंक्लूडेड है, वो एनवायरनमेंट से भी इंक्लूडेड है, वो एग्रीकल्चर से भी इंक्लूडेड है। मतलब सोशल साइंस के जितने भी सब एस्पेक्ट होते हैं वो सब क्या हमें दिखा रहा है, वो हमें सोशल साइंस दिखा रहा है। और किसके बीच में, नेचुरल प्रकृति के बीच में। सेकेंड नंबर पे हम कहते हैं कि एक ये फिजिकल रियलिटी है। इस इंटरडिसिप्लिनरी वाले वर्ड को ही हमने डिवाइड करा है और डिवाइड करके हम इसके सब पॉइंट्स बनाए हैं कि हम किस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे जब भी आप इस चीज़ को रीड करोगे आपको यही देखेगा कि ये ट्रांसफॉर्म करता है अलग अलग एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स को। साथ में ये एक मॉडिफिकेशन करता है कि आपको एक लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब फॉर एग्जांपल बहुत टाइम से कोई एक चीज़ें चली आ रही है और आपको उसका रिजल्ट निकालना है कि वो कैसे हुई है, उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, इस इंटरडिसिप्लिनरी वाले वर्ड को क्या करा है, समझा है। नेक्स्ट नंबर पर आपका आता है अब हम आगे क्या पढ़ रहे हैं।
वेदर यू आर एक्सप्लोरिंग द लैंडस्केप, अगर आप लैंडस्केप मतलब धरातल को अगर आप एक्सप्लोर कर रहे हो, या फिर आप अर्बन पैटर्न्स मतलब शहरी का विकास कैसे हुआ है, शहर के बारे में हम क्या समझते हैं ये पढ़ रहे हो आप, या फिर एक सिंपल आपके मन में क्यूरोसिटी है जानने के लिए कि आप वर्ल्ड को कैसे समझाओगे किसी को, आप ज्योग्राफी में वर्ल्ड में ज्योग्राफी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट हो रहे हैं, आप इस चीज़ को अगर कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो वो सब चीज़ें इसमें आ जाएगी, आपके नेचर के अंदर आ जाएगी। नेक्स्ट नंबर पे आपका आता है स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। स्कोप का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया, स्कोप मतलब वो जो सब्जेक्ट है वो आपके फ्यूचर में कैसे यूज़ आने वाला है, यूज़ आने वाला है तो हम इसमें ये देखेंगे। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कहीं पर घूमने जाना है, तो घूमने जाने के लिए मैं क्या करूँगी, सबसे पहले एक आइटनरी बनाऊँगी कि मैं पहले ट्रेन से पहुँचूँगी, फिर मेरा विजिट वहाँ होगा, फिर उसके बाद मैं वहाँ से उतरूँगी, फिर मैं दूसरा कन्वेंस लूँगी, फिर उसके बाद मैं वहाँ उतरूँगी, मतलब एक प्लान बनाऊँगी। प्लान बनाने के बाद मुझे समझ में आएगा अच्छा अगर मैं इस तरीके से चलती हूँ तो मैं बहुत बैलेंस तरीके से मेरा प्लान को एग्जीक्यूट कर पाऊँगी। तो सेम वैसे ही मतलब मेरे माइंड में एक ऑलरेडी एक फ्यूचर प्लानिंग बन गई है कि मुझे खाने पीने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे रहने के लिए रूम्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मतलब मैंने क्या करा, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर क्या करी, इंक्लूड करी। सेम वैसे ही अगर मैं स्कोप की बात कर रही हूँ तो स्कोप में भी मैं क्या करूँगी, अगर मैं ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ तो अगर मैं मेरे घर से बाहर निकली तो घर से बाहर निकलते ही मुझे क्या दिखा, एक गाड़ी दिख गई, तो मतलब मैंने देख लिया अच्छा ट्रांसपोर्ट, तो मतलब ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। गाड़ी में मैं जैसे ही बैठ के जहाँ मेरी डेस्टिनेशन थी, फॉर एग्जांपल रेलवे स्टेशन, वहाँ मैंने देखा ट्रेन मिल गई दोबारा, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट ज्योग्राफी। ट्रेन के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा सा पहाड़ था, सॉरी ट्रेन के जस्ट पीछे एक बहुत बड़ा सा खेत था जहाँ पर क्या चल रहा था, वहाँ पर गन्ने की खेती हो रही थी, तो मैंने क्या पढ़ा, एग्रीकल्चर पढ़ लिया। एग्रीकल्चर के बाद फिर मैंने देखा यार ये गन्ने की खेती होती है तो उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए हमारे यहाँ पर इतना सारा गन्ना उगाया जा रहा है, तो फिर मैंने क्या देखा, अच्छा मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड है, तो क्या आ गया, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। तो बेसिकली स्कोप में मैं यही पढ़ रही हूँ कि मेरा जो एक सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, वो कैसे कितने सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, कितने सारे सब्जेक्ट्स के बाद जाके मेरा एक सब्जेक्ट निकलता है, या फिर मेरा एक सब्जेक्ट कितनी सारी स्ट्रीम्स को इंक्लूड करता है। जैसे ही मैं इस स्ट्रीम्स को इंक्लूड करने वाली चीज़ें समझ जाती हूँ, मतलब मैं क्या समझ जाती हूँ कि मेरा जो ज्योग्राफी का जो नेचर है, सॉरी मेरा ज्योग्राफी का जो स्कोप है वो कैसा है, इतने सारे सब्जेक्ट से माइंडेड है। तो सबसे पहले हाँ हम एक एक सब्जेक्ट देखते जाते हैं, जैसे जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है तो फिजिकल ज्योग्राफी मुझे लैंडफॉर्म्स, क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाटर बॉडीज़ इसके बारे में बताएगा। फिर सेकंड नंबर पे मैं ह्यूमन ज्योग्राफी देखूंगी, वो मुझे सेटलमेंट्स के बारे में बताएगा, कल्चर के बारे में बताएगा और मेरे सोशल पैटर्न्स के बारे में बताएगा। फिर मैं इसका स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन देखूंगी जिसमें वो मुझे बताएगा कि रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन सा रिसोर्स मुझे कहाँ मिलेगा, कहाँ पर गन्ना ज़्यादा पैदा होगा, कहाँ पर वीट मिलेगा, कहाँ पर राइस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें किसके अंडर आ रही है, बेसिकली ये सब चीज़ें ज्योग्राफी के सब डिसिप्लिन ज्योग्राफी के स्कोप के अंदर ही आ रही है। नेक्स्ट नंबर पर मैं इसका इंटरडिसिप्लिनरी नेचर जान जाती हूँ। जब मुझे इन 4 पॉइंट्स के बारे में पता चल जाता है तब मैं ये समझ जाती हूँ कि अब मुझे इस ज्योग्राफी का या फिर इस फिजिकल ज्योग्राफी का स्कोप कैसे डिसाइड करना है। नेक्स्ट नंबर पे अगेन हम स्कोप ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ये ज्योग्राफिकल टेक्निक्स में काम करता है। मुझे मैप बनाना है कि मुझे राजस्थान से लेकर और मुझे वेस्ट बंगाल जाना है, तो वेस्ट बंगाल के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि वो कौन कौन सी स्टेट से होकर जा रहा है, वो कितना डिस्टेंस किलोमीटर कवर कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मैंने एक मैप बना लिया और इस मैप के बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा मुझे यहाँ से यहाँ जाना है, तो मतलब एक कार्टोग्राफी, एक मैप रीडिंग की मुझे ज़रूरत पड़ी। और इस मैप रीडिंग ने ही मुझे क्या समझाया कि मुझे ज्योग्राफिकल टेक्निक्स की ज़रूरत पड़ती है जब भी मैं क्या पढ़ती हूँ, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पढ़ती हूँ। नेक्स्ट नंबर पे मुझे रीजन्स की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से स्टेट्स आएंगे, मैं कौन कौन से स्टेट्स को टच होकर निकलूँगी, कौन कौन से स्टेट्स मेरे वे में आएंगे, मुझे कौन कौन सी सीनिक ब्यूटी देखने को मिलेगी, मुझे वहाँ के कोई वाटरफॉल है, मुझे वहाँ का कोई माउंटेन है, मुझे वहाँ का कोई प्लेन एरिया है, कोई रिवर है, ये सब चीज़ें मुझे मिलेगी। तो मतलब क्या होगी, मैं रीजन्स को इंक्लूड करती जाऊँगी जैसे जैसे मैं फिजिकल ज्योग्राफी के स्कोप के बारे में पढ़ती जाऊँगी। नेक्स्ट नंबर पे मैं एनवायरनमेंट को इंक्लूड करूँगी। एनवायरनमेंट को मैं कैसे इंक्लूड करूँगी, देखिए फॉर एग्जांपल हम यहाँ से स्टार्ट हुए और हमें यहीं तक ही जाना है, तो एनवायरनमेंट में कहीं पे मुझे वेदर बहुत ज़्यादा हॉट मिलेगा, कहीं पर मुझे थोड़ा ह्यूमिड मिलेगा, कहीं पर मुझे ड्राई मिलेगा, कहीं पर मुझे विंटर मिलेगा। तो मतलब क्या कर रहा है, एनवायरनमेंट का जो बेसिक एलिमेंट है वेदर, वो क्या हुआ मेरे ज्योग्राफी के अंदर क्या हो गया, आकर होल्ड हो गया।
नेक्स्ट नंबर पे मैं हिस्टोरिकल पढ़ूंगी एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे मेरे रास्ते में एक फोर्ट दिख जाता है तो मैं रिमाइंड करूंगी, अच्छा ये किसका फोटो का, अच्छा ये कौन सा एम्परर होगा, इसको किसने एक्सिस्ट किया होगा, यहाँ का अगला मोनार्की कैसा होगा। तो मतलब क्या हुआ, वो है एक लैंडमार्क के ऊपर, लेकिन वो एक फोर्ट बना हुआ है जिससे मैं उसकी लोकेशन आइडेंटिफाई कर पा रही हूँ। लोकेशन आइडेंटिफाई के साथ मैं उसको किससे जोड़ पा रही हूँ, मैं उसको किससे इंटर रिलेट कर पा रही हूँ, हिस्ट्री से इंटर रिलेट कर पा रही हूँ। तो जैसे ही मैं एक्सप्लोर कर लेती हूँ उसके प्लेसेस के बारे में कि वो ह्यूमन के नेचुरल प्रोसेस से या हिस्टोरिकल इवेंट से कैसे इंटर रिलेटेड है, तो मतलब मैंने क्या पढ़ा, मैंने हिस्टोरिकल ज्योग्राफी का स्टडी करा और वो किसके अंदर आ गई, वो मेरे स्कोप के अंदर आ गई कि मुझे फिजिकल ज्योग्राफी को कैसे पढ़ाई करनी है। नेक्स्ट नंबर पे मेरा जियोपॉलिटिक्स इज़ बेसिकली बॉर्डर्स हो गया आप लोगों के देखिए हमारे इंडिया के अगर हम मैप की बात करें, दिस इज़ इंडिया का मैप, ये राजस्थान है और राजस्थान के जस्ट बगल में हमारा पाकिस्तान का बॉर्डर टच होता है। तो हमारे कुछ इंटर रिलेशंस है, मतलब हमारे कुछ पाकिस्तान और इंडिया के साथ जो हमारे रिलेशंस है वो कैसे है, वो बॉर्डर कितना एरिया हमारा है, पाकिस्तान का बॉर्डर कितना है, यहाँ पर रिवर जा रही है तो उसमें वाटर कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इंदस रिवर है बेसिकली, तो इंदस में कितना पानी। तो बेसिकली जब भी हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, जब भी हम शेयरिंग के, बॉर्डर्स के बारे में, इंटरकनेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं, हम लोग रिसोर्स पावर डायनेमिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली हम कहाँ आ रहे हैं, हम थोड़ा पॉलिटिकल वे की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं। तो जैसे ही हम पॉलिटिकल वे की तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं, हमें क्या समझ में आ रहा है कि हमारा जो ज्योग्राफी का जो फोकस है वो कहाँ शिफ्ट हो गया है, जियोपॉलिटिक्स पे फोकस हो गया है। तो अब ज्योग्राफी को पढ़ते टाइम आपको उसके जियोपॉलिटिक्स पर भी क्या करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। नेक्स्ट नंबर पे आप देखोगे उसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें ये समझाता है कि ज्योग्राफी एक डायनेमिक डिसिप्लिन है। डायनेमिक डिसिप्लिन मतलब एक ये ऐसा डिसिप्लिन है जो हमें डायनामिज्म के बारे में बताता है कि एक सब्जेक्ट इतने सारे सब सब्जेक्ट्स को लेकर बाइंड हुआ है, उसका स्कोप इतना ज़्यादा है कि जैसे ही आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा डीप स्टडी करोगे तो आप देखते जाओगे कि वो लेवल अप होकर वो इतना ज़्यादा वास्ट और इतना ज़्यादा बिग सब्जेक्ट बन गया है कि उसका स्कोप बहुत अच्छा है। वो सब्जेक्ट बहुत सारी क्वांटिटीज़ को होल्ड करके रखा है, इसलिए इसको स्कोप क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज है या फिर बहुत ज़्यादा वाइड है। तो वो हमें यही समझाता है कि ये एक डायनेमिक डिसिप्लिन है that constantly evolves as we learn about more about our planet। बेसिकली अभी हम अर्थ के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी हम ज्योग्राफी के देखिए, हर एक प्लानट का अपना एक फिजिकल एनवायरनमेंट है, हर एक फिजिकल एनवायरनमेंट का अपना अपना स्कोप है, अपना अपना नेचर है। तो जैसे ही हमारी स्टडी एरिया को हम जितना ज़्यादा इवॉल्व करते जाएंगे, हम जितना ज़्यादा ग्रो करते जाएंगे, तो बेसिकली हमें क्या समझ में आएगा कि हमें इसका डायनेमिक डिसिप्लिन समझ में आएगा। तो वो एटलास यही कहता है कि जो हमारा एसेंस है ज्योग्राफी का, वो हमें यह समझाता है, दिस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वाई थिंग्स एंड वेयर दे आर एंड वाई ह्यूमन इंटरेक्ट विद ईच अदर। एटलास ज्योग्राफी को पढ़ने के बाद या फिजिकल ज्योग्राफी को समझने के बाद हमें ये पड़ेगा कि फिजिकल ज्योग्राफी अपनी जगह है, लेकिन जब तक इसमें ह्यूमन का इंट्रैक्शन नहीं होगा, इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जब तक ये कंप्लीट रिसोर्स नहीं बन पाएगा। ठीक है, आपके पास कोई एक फैसिलिटी है, लेकिन जब तक आप उस फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन ही नहीं करोगे, आप कैसे समझ पाओगे कि ये मेरे लिए रिसोर्सफुल है कि नहीं है। तो फिजिकल ज्योग्राफी की रिसोर्सफुलनेस को चेक करने के लिए हमें ह्यूमन का इंटरफेयर करना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम ह्यूमन का इंटरफेयर करना स्टार्ट कर देते हैं, हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो ये फिजिकल ज्योग्राफी है वो बहुत वाइड सब्जेक्ट है, इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, इसका ह्यूमन के साथ बहुत ज़्यादा इंटर रिलेशंस है। तो बेसिकली ऑल दीज पॉइंट्स जो हम आज हमने पढ़े हैं, ये सब चीज़ें जब हम इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारा क्या रेडी हो जाता है कि हमने स्कोप ऑफ ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से समझ लिया है, बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। सो आज के स्लाइड्स में या फिर आज के टॉपिक में इम्पॉर्टेंट जो चीज़ थी वो सब यही थी। आपको इसको बहुत डिटेल में एनालाइज करना है, आपको इसको बहुत डिटेल से पढ़ना है, ताकि आपको समझ में आए कि इसका एरिया कितना ज़्यादा वाइड है और ये पढ़ना हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग ओरिजिन ऑफ अर्थ पढ़ेंगे कि हमारा पृथ्वी का ओरिजिन कैसे हुआ है। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने में एक स्टोरी काइंड ऑफ पढ़ेंगे कि हमने किस तरीके से अर्थ को जाना। हम सब सोचते हैं कि हम कैसे पैदा हुए, अर्थ कैसे बना, क्या था पहले यूनिवर्स। तो जब भी हमारी ये सारी क्वेरीज आती है और जब हम इन क्वेरीज के बारे में
समझना चाहते हैं और हम पढ़ते हैं, तब हमें नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन हो, आप लोग बिल्कुल क्वेरी कर सकते हैं, आप लोग मेल कर सकते हैं, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी. थैंक यू.